बच्चों आपको हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर पे कल आ गए थे हम लोग। रे ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा है, क्लास 12 सेकेंड बुक फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना बच्चों। स्फेरिकल केस में आपको 8 केस याद करने को बोला था, तो इसमें 6 केस होता है कॉनकेव का, 6 केस होता है कॉनकेव का और 2 केस होता है कॉन्वेक्स का। जितने लोग को याद नहीं, थोड़ा सा मैं मदद कर रहा हूं, बाकी याद आपको खुद करना है, ठीक है ना। 2-4 मिनट में आपको बता रहा हूं। उत्साह इधर जान दो, फोकस देखो इधर बच्चों, देखो इधर मैं एक बात बता रहा हूं। इसमें 6 केस कॉनकेव में होता है। कौन कौन सा होता है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया और ऐसे हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखो, पहला केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, 10th में भी आपने पढ़ा होगा, इंफिनिटी पे रखा होगा। दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में रखा होगा। तीसरा केस जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा होगा। चौथा जब सी और एफ के बीच में रखा होगा। पांचवा जब एफ पे रखा होगा। छठा जब एफ और पी के बीच में रखा होगा। 6 केस है, समझ में आया ना। 1 2 3 4 5 6, 6 केस बच्चों। इसके इधर अच्छा एक बात और, 5 के 6 केस में से 5 केस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एक केस में केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, केवल एक केस में, और वो सबसे लास्ट वाला केस होगा जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा एफ और पी के बीच में। तो अगर इधर कहीं भी रखा गया तो आप क्या बोल देंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। केवल लास्ट वाले केस में जब एफ और पी के बीच में रखा गया तो क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, दूसरी बात बच्चों, सी पे सेम साइज बनता है। सी पे क्या होता है, सेम साइज, सेम साइज। सी के इधर कोई भी केस हो इनलार्ज और सी के इधर कोई भी केस हो डिमिनिश्ड, ये पॉइंट याद कर लो। जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट रखा है सी और इंफिनिटी के बीच में, तो इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल इन्वर्टेड होगा क्योंकि लास्ट वाला केस तो है नहीं, और सी के उधर है तो डिमिनिश्ड होगा, सी के लेफ्ट में है तो डिमिनिश्ड होगा, सी पे सेम साइज पे होगा और इधर इनलार्ज होगा। बस याद रखना, एफ और इंफिनिटी का केस चाहे कहीं भी हो, कोई भी मिरर हो, इसमें आ जाए तो हाईली लगा देना। बस क्या लगा देना, हाईली। जैसे अगर इंफिनिटी पे रखा है तो इधर सी के है तो डिमिनिश तो बनेगा, लेकिन कहोगे हाईली डिमिनिश्ड, है ना। अगर एफ पे रखा है तो इनलार्ज तो बनेगा, लेकिन क्या बोलोगे, हाईली इनलार्ज। तो इंफिनिटी और सी है, इंफिनिटी और एफ का बात हो तो हाईली लगा देना बस। एफ पे रखा हो तो इनलार्ज बनेगा क्योंकि इनलार्ज वाले हिस्से में आ रहा है तो हाईली इनलार्ज कहना। इंफिनिटी पे रखा है बच्चों तो डिमिनिश्ड बनेगा, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड कहना। समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है, याद हो जाएगा। अब पोजीशन याद करने की बात है, पोजीशन याद करने की बात है। तो इंफिनिटी पे रखा होगा तो एफ पे, और एफ पे रखा होगा तो इंफिनिटी पे, ठीक है। पेयर बना के याद करो। अगर ऑब्जेक्ट इसका इसका पेयर बनता है, देखो इसका और इसका पेयर बनता है। अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज यहां, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज यहां। जैसे मेरे से कोई बोले ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी और सी के बीच में, तो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। सी के इधर है तो इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड। और ये पांचों केस में से है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट बनेगा सी और एफ के बीच में, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, ठीक है ना। अब चार की चार याद होगा कि नहीं, इंफिनिटी, इंफिनिटी का एफ पे, और सी और इंफिनिटी का सी और एफ के बीच में, और सी और एफ का सी और इंफिनिटी के बीच में। सी वाला सी पे बनेगा, सी वाला सी पे बनेगा, और एफ एंड पी वाला, एफ एंड पी वाला बिहाइंड द मिरर बनेगा। सारा कैसे याद हो गया, एफ एंड पी वाला बिहाइंड द मिरर बनेगा। चलो गेम करें, शुरू करो तुम। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, हाँ सारा चीज आगे। हाँ तुम बताओ जी, इंफिनिटी और सी पे रखा है, देख के बोलो। इंफिनिटी और सी के बीच में रखा है, हाँ इनलार्ज क्यों बनेगा, सी के इधर रखा है ना, इधर सी के क्या होता है, डिमिनिश्ड ना, समझ रहे हो क्रिस। आगे डिमिनिश्ड बनेगा, आगे फिर और रियल, और तुम बताओ राज। मैं समझ रहा हूँ, जो समझ याद कर रहा हूँ उसको उल्टा वाला कैसे। राज सी पे रखा है, हाँ
बताओ बेटा, नमन बताओ, मनन, सी और एफ वाला, सी और इन्फिनिटी के बीच में, आगे लार्ज बनेगा, सही है, रियल एंड इन्वर्टेड। उत्सव बताओ, सी और एफ के बीच में रखा है, इनलार्ज बनेगा, और किधर बनेगा, ध्यान दो, मोबाइल छोड़ो, सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, समझ में आया? और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। बताओ क्रिस, एफ पे रखा है, हाँ हाँ, इन्फिनिटी पर, एफ पे रखा हो तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखा हो तो एफ पे, कैसा बनेगा, हाईली। एफ और इन्फिनिटी में क्या लगाना है, हाईली लार्ज, हाईली लार्ज और रियल। चलो बेटा, मनन बताओ, एफ और पी के बीच में, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इन लार्ज और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। समझ में आया ना इसका? ये इसका 6 केस है। कॉन्वेक्स का केवल 2 केस होता है, कॉन्वेक्स में 2 केस होता है। कॉन्वेक्स का अपने आप याद कर लो 2 चीज, वर्चुअल हमेशा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसमें साथ में क्या बनाएगा, डिमिनिश्ड। बस इन्फिनिटी वाला केस है तो क्या लगा दोगे, हाईली। ये अपने आप याद रख लो। तो इसमें पहले केस में ऑब्जेक्ट रखेंगे, ध्यान दो इधर, पहले केस में ऑब्जेक्ट रखेंगे इन्फिनिटी पर, और दूसरे केस में ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखेंगे, क्योंकि इधर एफ होता है और इधर सी होता है, तो आप ऑब्जेक्ट को इधर रख ही नहीं सकते, इधर ही आपके पास चॉइस है। तो पहले चॉइस में आप कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर, दूसरे चॉइस में इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी। तो बेटा इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी रखोगे तो पी और एफ के बीच में बनेगा। सॉरी, पहला केस देख लो पहले, पहला केस इन्फिनिटी पर रखोगे तो कहां बनेगा, एफ पर, क्या बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश। दूसरा केस एफ और पी, इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी रखो, इमेज बनेगा एफ और पी के बीच में, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश। हाँ कॉन्वेक्स है, हमेशा पूछेगा कौन सा ऐसा मिरर है, ये बच्चों ने पूछता आपको, अभी पूछ सकता है, जो रियल इमेज नहीं बनाता है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स एकमात्र ऐसा जो रियल इमेज नहीं बनाता है। कॉन्वेक्स का दोनों वर्चुअल इरेक्ट हो गया, डिमिनिश भी अपने आप लगा लो, ठीक है ना, बस इन्फिनिटी वाले केस में हाईली डिमिनिश लगा लेना, बाकी वाले केस में, दूसरे केस में डिमिनिश रहेगा। पोजीशन याद रखो, इन्फिनिटी पे एफ पर, एक गधे तुम लोग इधर आओ, लाइट नहीं आ रही क्योंकि नीचे पावर सॉकेट है, ठीक है ना बच्चों। दूसरे केस में पी और इन्फिनिटी के बीच में रखोगे तो पी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है, क्लियर। आगे चले ना, ये तो बचपन की बातें थी जो आपको याद करनी थी। देखो इसका रे डायग्राम होता है, वो नहीं बनाएंगे हम, ठीक है ना, तो डायरेक्ट हम साइन कन्वेंशन कल बता दिया था बच्चों, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला, हेडिंग डालो मिरर फॉर्मूला, हाँ मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशन 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 बाई एफ, ये मिरर फॉर्मूला है। v क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u क्या है इमेज, सॉरी v क्या है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और f क्या है फोकल लेंथ। बताओ किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव और किसका नेगेटिव, और कॉन्केव का नेगेटिव, कॉन्केव वाला लेफ्ट में होता है, कॉन्वेक्स वाला राइट में होता है। दूसरा बच्चों मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI बाई HO, बाई डेफिनेशन यही होता है। ये M क्या है, मैग्निफिकेशन। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप यही बताएंगे, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये मैथमेटिकली किसके इक्वल हो जाता है, माइनस v अपॉन, ये मैथमेटिकली इसके इक्वल होता है, भाई बाई डेफिनेशन जो होता है वो HI बाई HO होता है, ठीक है, बाई डेफिनेशन HI बाई HO होता है। बच्चों M का क्या सिग्निफिकेंट है, देखो जरा M का, देखो जरा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है यहाँ पे। M का बच्चों साइन अगर नेगेटिव है, इधर ध्यान दो, तो HO हमेशा, आठों केस में HO हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा,
आठों केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो एचओ का साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर एचओ का साइन हमेशा पॉजिटिव होगा तो एच आई जब नेगेटिव होगा तभी एम नेगेटिव होगा। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात, समझो बेटा। एचओ क्योंकि हमेशा लाइन के ऊपर रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एचओ तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आठों केस को देख, समझ में आ रहा है तुमको क्रिस? हाथ हटाओ, हाथ हटाओ वहां से। एचओ हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बेटा एच आई जब एच आई नेगेटिव कब होगा, जब नीचे इमेज बने। एच आई जब नेगेटिव होगा तो एम नेगेटिव होगा, एच आई जब पॉजिटिव होगा तो एम पॉजिटिव होगा। मतलब एचओ का कोई रोल नहीं, क्योंकि एचओ इज ए पॉजिटिव नंबर। एच आई नेगेटिव कब होगा, जब इमेज कैसा बने, रियल और इन्वर्टेड। तो बच्चों अगर एम की वैल्यू नेगेटिव दिया है मतलब आप ऑटोमेटिक समझेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। देखो रटना नहीं है, समझना है। अगर बच्चों उसी तरह से m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो बात हो गया इसके साइन की। अब हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। मॉड लगाया हूं, देखो किसी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की मॉड लगाया हूं। बेटा मॉड लगाया हूं, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बेटा कोई भी फ्रैक्शन, m क्या एक फ्रैक्शन है, किसका फ्रैक्शन है, एच आई बाई एच ओ का। बताओ ये 1 से बड़ा कब होगा, जब एच आई बड़ा हो एच ओ से। देखो कॉमन सेंस है, रटना नहीं है। ये m की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, जब एच आई बड़ी होगी एच ओ से। तो बच्चों एच आई जब एच ओ से बड़ी होती है तो उसको आप क्या कहते हैं, इनलार्ज, इनलार्ज कहते हैं। अब अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए इसका मतलब क्या है, एच आई और एच ओ इक्वल हो गए, इसका मतलब सेम साइज हो गया। और अगर m की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, डिमिनिश्ड, तो बेटा फ्रैक्शन 1 से कम आ गया ना, तो 0 से लेके 1 के बीच में है तो डिमिनिश्ड। देखो रटना नहीं है, पहली बात तो ये मैं बता रहा हूं। बेटा ये फ्रैक्शन 1 से कब कब आएगा, जब एचओ की वैल्यू बड़ी और एच आई की वैल्यू छोटी हो, तो ये फ्रैक्शन 1 से कम आएगा, तो इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। क्लियर है ना, लिख लो इसको। हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन इज नॉट ए नंबर, इट्स ए स्टोरी। मैग्निफिकेशन के अंदर कहानी छुपी है, देखते हैं कैसे। चलो सब कहानी कह डालेगा, ठीक है ना। चलिए हो गया, आगे चले। लिख लो लिख लो लिख लो, इसका प्रूफ करेंगे इसके बाद हम लोग, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल, फिर रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर से रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगा। आज का टारगेट चलने दो, आज जितना भी हो पाए। हाँ ईश्वर की इच्छा पे देखते हैं, चलने जैसा मोमेंटम बनेगा तो खींच देंगे। सेम साइज बेटा, ओहो सेम साइज, सेम साइज, ठीक है ना। डिमिनिश हो गया। आइए कहानी कहते हैं, चले आगे। देखो जो अगर मान लो m की वैल्यू, पहले कहानी मैं कहता हूं फिर आप लोग कहिएगा। m की वैल्यू है, एग्जांपल है इसमें क्वेश्चन दे, m की वैल्यू -1.23। तो देखिए इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, तो आप लोग इंफॉर्मेशन बताइए मुझे। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा बताइए, अरे मॉड लगा हुआ है, माइनस मत देखो। हाँ तो इसका मतलब इनलार्ज बनेगा। अब एक लोग एक बात और मुझे बता दिए, मिरर कौन सा होगा, कॉनकेव। कॉन्वेक्स हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल। तो बेटा ये मिरर हो जाएगा कॉनकेव। फिर सोचो बेटा, फिर अब पोजीशन प्रोटेक्ट करो, सोचो आठों केस में से। हाँ हाँ सोचो, आठों केस में से कोई ना कोई केस है ये। एक क्या बियॉन्ड होगा, इमेज की ऑब्जेक्ट, इमेज ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट बताओ पहले, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ ना। अरे इन लार्ज सी के इधर होता है ना, तो क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ।
बड़ी बनेगी ना। देखो बड़ी वाले में 3 केस आएगा, एक सी और एफ और एक एफ और एक पी और एफ। तो पी और एफ वाला तो अलग ही हो गया क्योंकि वर्चुअल हो जाएगा। अब कंफ्यूजन हो जाएगा एफ में और सी और एफ में। तो एफ में क्या आता है, हाईली इनलार्ज। तो जैसे एम की वैल्यू दे दूं -7, -6 तो हाईली मान लेना, -8 हाईली मान लेना। जब एम की वैल्यू -3 तक दूं, -4 तक भी दूं, रफ आइडिया के लिए बता रहा हूं, तब केवल इनलार्ज मानना। समझ में आया ना। तो अब इससे हमें आइडिया हो गया बेटा इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। क्योंकि बेटा सी और एफ के बीच में रखते तो इमेज कहां बनता था, सी और इंफिनिटी। तो बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। देखो हमको तो केवल नंबर बताया था। हाँ मिरर बेटा 2 ही मिरर है स्फेरिकल मिरर में। हाँ बात एक ही है। हाँ हाँ तो बेटा ऑब्जेक्ट की बात मैंने की थी वहां, आप इमेज की सुनो बेटा। पीछे जब मैंने आपको रटवाया था ना, ये रटवाया था, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात की थी मैंने। हाँ 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 बेटा मैंने ऑब्जेक्ट रखा था तब की बात की थी। देखो इनका एक कंफ्यूजन है जो आपको भी हो सकता है बेटा। जैसे मैंने अभी जैसे इमेज कहां बना, सी और इंफिनिटी के बीच में। तो हमें जब ये वाला डायग्राम देखना है ना, तो ऑब्जेक्ट को देखना है ना कि इमेज को देखना है। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में बता तो लार्ज बनेगा। देखो चो वही बात, एक नंबर बताया गया, एक नंबर बताया गया, इसे हमने पूरी कहानी कह डाली। ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं मैग्निफिकेशन इज नॉट ए नंबर, इट्स ए स्टोरी। पूरा स्टोरी बता सकता है अगर ढंग से रीड करने वाला हो तो। एक ही एम के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है ना, एक एम के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है बेटा, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, पता है ना क्यों, क्योंकि एच आई बाई एच ओ, ऊपर में मीटर नीचे भी मीटर। मिरर कैसे बताया बेटा, मेरे पास 2 ही मिरर थे, एक में रियल इन्वर्टेड और कॉन्वेक्स में हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रियल बना तो कॉन्केव ही आएगा। जब वर्चुअल आएगा तब क्या करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं, मैं बहुत क्लियर है। इसका वर्चुअल हमेशा इनलार्ज होता है और उसका वर्चुअल हमेशा डिमिनिश्ड होता है। तो उससे देख के पता कर लूंगा कि अगर वर्चुअल इनलार्ज है तो कॉन्केव होगा, वर्चुअल डिमिनिश्ड है तो कॉन्वेक्स होगा। चलिए एक और करते हैं। हाँ अब पॉजिटिव में अगर वैल्यू बड़ी आई, जैसे 1 से बड़ी, तो इनलार्ज होगा, मतलब कॉन्केव होगा। एक और आप लोग के बारे में सब कुछ बताइएगा, लिख लीजिएगा अपने पास नोटबुक पे। और इसका -0.01। अब कॉमन सेंस से सोचना है इसको। -0.0 मतलब, चलो लिखो लिखो, पहले लिखो, चलो लिखो, सब कुछ लिखना, जितना यहाँ लिखा है सब कुछ लिखना। कैसा बनेगा, कैसा क्या होगा, -0.01। हो गया चो, हाँ हाँ लिख लो, लिख लो, सब कुछ लिखना। चलो बारी बारी से, बारी बारी से, बारी बारी से, चलो। रियल एंड इन्वर्टेड, आर एंड आई। बच्चों क्यों, क्योंकि माइनस है। दूसरा हाईली डिमिनिश्ड। बेटा एम क्या होता है, एच आई बाई एच ओ ना। तो अगर ये 0.01 आ गया, मतलब एच आई बहुत छोटा होगा एच ओ से। नहीं नहीं बात ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस वही तो बोला मैंने। कॉमन सेंस मतलब बेटा बहुत कम है ना, तो ये फ्रैक्शन बहुत कम होने का मतलब न्यूमरेटर बहुत कम है और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है। हाईली डिमिनिश्ड, मिरर बताओ पहले, मिरर कॉनकेव होगा। बच्चों ऑब्जेक्ट बता दो, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखना है, इमेज नहीं। और इमेज कहां होगा, फोकस में। खत्म हो गया, एट एफ। ठीक है ना, एक मैग्निफिकेशन सब कुछ बता सकते हो एक आइडिया के लिए। ठीक है ना, चलो एक और बता दो। एम की वैल्यू 0.63,
हाँ बताओ। वर्चुअल एंड इरेक्ट, कॉन्वेक्स, डिमिनिश्ड, इंफिनिटी एंड पी के बीच में, क्योंकि इंफिनिटी वाले पे हाईली आता था, इनमें जो लगा एफ और पी के बीच। तो बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख देते हैं बस एक बार, लास्ट बस समझ आएगा ना, सेकेंड लास्ट एक और कर लेंगे। वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट देखो दोनों में बनता है, लेकिन इसका वर्चुअल क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है, कॉन्वेक्स का। या मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। और बच्चों ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, और इमेज की पोजीशन होगी बिटवीन पी एंड एफ। खत्म, बस एक लास्ट वाला जिससे पूछेंगे वो। हाँ बताओ बताओ बताओ। बेटा मैंने अभी आपको वो बोला था ना, ध्यान नहीं दिया आपने, मैंने याद करवाया था। एक कॉन्वेक्स में दो केस होता है बस, एक होता है इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट रखा था, एक इन्फिनिटी पे तो इमेज बनता है एफ पर, तब हाईली डिमिनिश्ड बनता है। और दूसरा इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी रखते हैं तो इमेज बनता है पी और एफ के बीच में, और वो डिमिनिश्ड बनता है। तो बेटा ये हाईली तो नहीं है, हाईली होने के लिए इसको 0.03 होना चाहिए था या 0.02 होना चाहिए था, केवल डिमिनिश्ड है। तो डिमिनिश्ड वाला ये वाला केस होगा, और उस समय इमेज यहाँ पे रखी जाएगी। बेटा ये 8 केस याद करना होता है इसमें, ठीक है ना। एक लास्ट, ठीक है ना। अब इसको जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बस कर लीजिए, सब लोग कर लीजिएगा। चलो बच्चों, पहले मनन बताएगा इस क्वेश्चन को। m इक्वल टू +1, मनन बताएगा, सोच लें तो सब लोग सोच लो, लिखो सब लोग, m इक्वल टू +1। हाँ बताओ बेटा बताओ। हाँ वेरी गुड। और चुप रहो चुप रहो। कॉन्वेक्स में पॉसिबल नहीं है, कॉनकेव में तो इनलार्ज बनता है। माइनस कहाँ है, अरे सी पे रियल बनता है ना, सी पी और एफ के बीच में है। अरे सी और एफ के बीच में बनेगा तो नेगेटिव आना चाहिए ना, रियल। हाँ बताओ बताओ बताओ। हाँ तो इनलार्ज बनता है, ये तो सेम साइज आ गया। बच्चों m इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन एनी लेंस एंड एनी मिरर, इट इज ओनली पॉसिबल इन प्लेन मिरर। इसका कॉपीराइट है प्लेन मिरर के पास, ये किसी के साथ शेयर नहीं करता। वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाँ ये किसी के साथ शेयर नहीं करता, ना लेंस के साथ ना मिरर के साथ, हमेशा हमेशा। इसका होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम साइज, सेम साइज होगा बच्चों, और इसका मिरर होगा प्लेन मिरर। और ये कॉपीराइट है, याद रखना, प्लेन मिरर। इट इज नॉट पॉसिबल, इसमें नोट करके लिख लेना, नोट करके। बिल्कुल बिल्कुल सही है, -1 में तो दिक्कत ही नहीं थी। सी वाला केस है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी। तो m इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, इन नॉट पॉसिबल। अभी देखो लेंस के लिए भी बता दे रहा हूं, इन स्फेरिकल मिरर, आगे लेंस पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस। बच्चों लेंस में भी पॉसिबल नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, और स्फेरिकल लेंस, ये लेंस आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी पॉसिबल नहीं है। तो m इक्वल टू +1 मैग्निफिकेशन पे बच्चा नहीं खा जाना है। m इक्वल टू +1 केवल और केवल प्लेन मिरर का कॉपीराइट है, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ठीक है ना।
ठीक, आगे चले। चलो बच्चों, अब हम करते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है ना, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन तो है, 4 तो मैंने पढ़ाई थी बेटा। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट, हाँ इंस्ट्रूमेंट भी तो है। हाँ इंस्ट्रूमेंट, प्रिज्म है, लेंस, प्रिज्म वाला तो, हाँ प्रिज्म वाला भी करा दिया था। लेंस, हाँ कम से कम मान लो 6-7 नहीं, एक माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड के 2 और टेलीस्कोप के 2, 5 उधर हो जाएंगे, 4 इधर 9। देखो प्रिज्म वाला मतलब बहुत ज्यादा आता है, बाकी किस्मत की बात है, कोई भी आ सकता है। चलिए बच्चों, इसमें चलो, इसमें हम लोग लिखते हैं डेरिवेशन। हाँ मिरर फॉर्म, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना। देखो इसमें गणित लगाएगा हम लोग। मिरर ले लिया, ज्यादा बड़ा हो गया क्या मिरर, छोटा कर देते हैं। रुक जाओ, मिरर बनाने के बाद बनाना है तो मैं मिटा दूं क्या पता। ठीक है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, कोई भी केस लेके बना सकते हैं। देखो वो ये भी बोल सकता है कि कोई पर्टिकुलर केस लेके मिरर फॉर्मूला प्रूव करो। जैसे 6 केस है ना, 6 केस में से बोल सकता है कि सी और एफ के बीच वाला केस लेके प्रूफ करो। तो तुम एक देख लो, बाकी सब में वही जुगाड़ लगाना। ठीक है ना। तो मैं अभी कोई भी लेके कर दे रहा हूं, तो मैं ऐसा करता हूँ सी और एफ वाला ले लेता हूँ। ठीक है ना। तो मैंने रख लिया ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में। बच्चों कल का रूल याद करो, कल का रूल, पैरेलल रेस जाएगी, कोई भी 2 रूल बता दो उससे इमेज बन जाएगा, फोकस से पास करेगी। ठीक है ना। देखो जब ये प्रूफ करना हो तो पोल वाला रूल जरूर यूज करना, ये मस्ट है। बाकी मतलब एक रूल फोकस वाला यूज करना, एक पोल वाला, बार बार यही पोल और फोकस वाला यूज करना, 2 ही यूज करना, पोल और फोकस वाला। पोल वाला रूल और दूसरा फोकस से पास होकर पैरेलल या पैरेलल फोकस से पास करें। तो देखो चलो एक और रूल पास कराते हैं यहां से। तो यहां से अगर इस पे गिराए हम इस तरह, सेम एंगल से बनाते हुए जाएगी, गड़बड़ बन गया। देखो जानबूझ के नहीं, सब जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ जानते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंटरसेक्शन जो है सी के बियॉन्ड हो। खत्म हो गया, नहीं जा रहा है। सिलेक्ट करके हटाएंगे तो वो भी हट जाएगा ना, ये सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ चलो ये तो बढ़िया होता है। चलो अब ठीक है। एक ये पैरेलल कहां से पास करेगा, फोकस से। चलो ठीक है, अरे उसमें टाइम वेस्ट होगा, ऐसे प्रैक्टिस ज्यादा हो गया है, मशीन से ज्यादा प्रैक्टिस हाथ से हो गया है। दूसरा फोकस पोल पे गिरेगा, पोल पे गिरेगा तो मुझे देखो इच्छा क्या है, तुम्हारी भी यही इच्छा होनी चाहिए, ये इमेज कहीं इधर बने, जानबूझ के कुछ जुगाड़ करके बनाना है, लेकिन बनाना है भाई। ठीक है ना, ऐसे करके बन गया, कैसे भी जुगाड़ करके। ठीक है ना, ये बन गया, तो ये तुम्हारा इमेज बन गया। देखो पी और एफ वाला केस जरूर लेना है, इसमें बन गया ना। बच्चों हम नाम दे देते हैं, नाम तो कलर बदल देते हैं हम लोग। नाम इसका देते हैं ए बी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना ए बी। बच्चों ये जो पॉइंट टकरा है इसका नाम एम दे देता हूं, और ये वाला पॉइंट बी डैश और ये वाला पॉइंट ए डैश। ठीक है बच्चों, देखो अब कुछ बातें, बेटा बीपी यू है, पहचान लो, बीपी क्या है, यू है, बी डैश पी वी है, बी डैश पी वी है, तो तुम्हें दिखेगा ना क्वेश्चन में, एफ पी एफ है, ठीक है, पीसी आर है, हालांकि उसका हमें जरूरत नहीं है, लेकिन पीसी क्या है अपना आर है, उसकी जरूरत हमसे पड़ेगी नहीं वैसे। ठीक है, पीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पी एफ एफ है। ठीक है ना बच्चों, ए बी क्या है, एच ओ, और ए बी डैश ए डैश क्या है, एच आई। ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे।
तो बच्चों देखो सबसे पहले मैं ऐसा ट्रायंगल लूंगा जिसमें बार बार मैं ए डैश एच आई बाई एच ओ निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एच आई बाई एच ओ। मेरी इच्छा निकालने की क्या है? हाथ लगाओ। एच आई बाई एच ओ, एच आई बाई एच ओ, ठीक है ना? तो एक बार देख लो, फिर उसका करना सब लोग काम, एक ही बार छोड़ दो, देख लो, कोई बात नहीं, बाद में बना लेना, आराम से टाइम ले लो, बना लेना, एक बार ध्यान दो बस, ठीक है ना? फिर उसके बाद बना लेना। देखो अब मुझे बार बार क्या निकालना है? एच आई बाई एच ओ, और यहाँ पे ट्राइंगल को सिमिलर करना है। ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये आपको पता है ना? तो ट्राइंगल सिमिलर कब होता है? जब उसके सारे एंगल क्या हो? इक्वल हो। तो देखो बच्चों मैं लिख रहा हूं नाम, कंफ्यूज मत होना। ट्राइंगल बी ए पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डैश पी ए डैश। ट्राइंगल, कलर चेंज करके ब्लैक कर लेता हूं। ट्राइंगल बी ए पी इज सिमिलर, सिमिलर का ये साइन होता है सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो बी वाला एंगल बी वाले एंगल के साथ इक्वल है ना, ये 90 है, ये 90 है, तो यहां लिखना बी डैश, ट्राइंगल बी डैश, मतलब ऐसा लिखना कि बी डैश, फिर बेटा ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ए डैश। अच्छा कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है कि नहीं? देखो सिमिलर ये कैसे हुए? एक एंगल तो 90 हुआ, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हुआ। ट्राइंगल तुम्हें कृष्ण नहीं दिखा? अरे ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल ये वाला ले रहा हूं, तो उसमें ये दोनों एंगल इक्वल है 90 90, तो दो इक्वल तो इक्वल हो गए। बी डैश ए डैश, क्या लिखूं इसको? पी, ऐसे कर दिया। देखो अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एच आई बाई एच ओ यहीं से निकालूंगा, तो एच आई बाई एच ओ, तो एच आई क्या है यहाँ पे? बी डैश ए डैश है, या ए डैश बी है, कुछ भी कह लो। तो यहाँ एच आई क्या है बच्चों? तो एच आई है यहाँ पे ए डैश बी डैश। एच ओ क्या है? ए बी, है कि नहीं? फिर बच्चों ये किसके इक्वल होगा? तो जानबूझ के मुझे एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू करना है। अरे होता है ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, याद करो। एच आई वो आप माइनस अपने आप आ जाएगा साइन कन्वेंशन से। अभी तुम ये याद करो कि एच आई बाई एच ओ को क्या करना है? वी बाई यू। तो इस ट्राइंगल में वी क्या है, यू क्या है? बी डैश पी, तो बी डैश पी कर दो बराबर, बराबर डिवाइडेड बाई यू बी पी। देखो जो m इक्वल टू एच आई बाई एच वाला फॉर्मूला है ना, वो यहीं से आता है, ठीक है? जो m इक्वल टू एच आई बाई एच वाला फॉर्मूला है वो यहीं से आता है, उसका प्रूफ हो गया यहाँ पे। लेकिन हमें ये तो नहीं प्रूफ करना था, आगे भी प्रूफ करना है हमें। ये क्लियर हो गया कि नहीं? इतना बताओ पहले, इसको क्वेश्चन 1 कह रहा हूं, दिमाग में क्या रखोगे यहाँ प्रूफ करते समय? जिसको करना है कि m की वैल्यू एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू करना है। तो कौन सा ट्रायंगल लूं कि ऐसा होगा? तो अपने आप दिमाग चलेगा कि कौन सा ट्रायंगल लूं तो ऐसा काम हो जाएगा। तो ये, और बच्चों केस नंबर, वो पोल वाला केस लोगे तभी ऐसा संभव है, नहीं तो नहीं हो पाएगा सर। तो पोल वाले केस में लाइन ऐसे जाती है और ऐसे आती है, तो डायरेक्ट रिलेशन दे पाएगा, नहीं तो और कोई नहीं दे पाएगा। अब दूसरा बच्चों, मुझे एफ को लाना है और ए डैश पी डैश भी रखना है, क्योंकि ए डैश पी डैश इधर है, तो आगे भी जो ट्रायंगल लेना है उसमें ए डैश पी डैश आए और साथ में एफ आए, यू आए, वी आए, ठीक है ना? तो मैंने बच्चों ये वाला ट्रायंगल लिया, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, देखो तो मैं इधर ऐसे लिख रहा हूं बच्चों। तो ट्रायंगल, देखो ध्यान से लिख रहा हूं, ये यहां पे एक लाइन खींच ले रहा हूं बच्चों, देखो इधर ये बच्चों, ये पी डैश है, समझ रहे हो नहीं? और कल वाली बात बताए थे कि अगर रेज पर एक्सियल है तो पी डैश और पी आपस में क्या है? इक्वल है। पी डैश और पी आपस में इक्वल है। अच्छा तो बच्चों यहां पे ट्रायंगल मैंने लिया, आपकी बात देखो, क्योंकि मैं ये वाला ट्रायंगल लेने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं पहले एफ, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं एफ एम पी, दिखा ट्रायंगल? एफ एम पी, एफ एफ एम पी, दिख गया ट्रायंगल? और ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा, बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश। देखो इधर होगा कि नहीं? देखो अब की बार डायरेक्ट मैं ए बी को नहीं ला सकता था डायरेक्ट,
तो ये एमपी और एबी एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं? जानबूझ के जुगाड़ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर ये वाला ट्रायंगल इन्वॉल्व कर लूंगा तो इसमें एफपी आ जाएगा, इस वाला ट्रायंगल में एफपी इन्वॉल्व हो जाएगा। और बच्चों पी डैश में पी के इक्वल लिख रहा हूं, बाकी समझ लेना, आप लिख देना कि पी डैश पी के लगभग इक्वल है। ट्रायंगल एफ एम पी बताओ किसके इक्वल होगा? इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ, एम की जगह क्या आएगा? ए डैश, एम की जगह क्या आएगा? ए डैश, तो यहां पे आएगा ए डैश और फिर क्या आएगा? बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, हाँ ठीक है, बी डैश। तो बच्चों यहां भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी करना है, तो बोलो क्या करूं? ए डैश बी डैश, तो बच्चों यहां लिख लूं ए डैश बी डैश अपॉन एपी की जगह क्या आएगा? एमपी। अरे एमपी को बाद में एपी लिख देंगे, क्या हुआ क्रिस? ठीक है, एमपी को एपी लिख दे। अब बच्चों देखो, इसमें मुझे जानबूझ के ये वाली चीज चाहिए अब की बार, तो पहले मुझे, क्योंकि पहले मैंने ए डैश लिखा है तो मुझे इस वाले ट्रायंगल से पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब डैश डैश वाला लिख रहा हूं तो इधर वाला ट्रायंगल को चूज करो। इस वाले ट्रायंगल में क्या लिखूंगा? बी डैश एफ, बेटा ये दोनों एक साइड का रेशियो बराबर होगा ना अब तो क्या मिलेगा यहां से? बी डैश एफ अपॉन एफ पी। ठीक हो, अब देखो ध्यान से एकदम, मैं गणित यहां पे क्या दिख रहा है मुझे ये दिख रहा है कि ए डैश तो ए डैश बी डैश तो एच आई हो जाएगा, एमपी एच ओ हो जाएगा, एफ पी एफ हो जाएगा, लेकिन बी डैश एफ कुछ नहीं है, न एफ न वी है न यू है, नहीं है ना। बी डैश एफ को ध्यान से देखो बच्चों, ये कुछ नहीं है, तो मैं बोलूंगा मैं क्या लिख सकता हूं बी डैश एफ को जिससे मेरे जानने वाले टर्म्स में आ जाए? तो बी डैश एफ को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? बी डैश पी माइनस एफ पी। तो बी डैश पी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? वी माइनस एफ। बात समझ रहे हो? अभी बस दिमाग में क्या चल रहा है वो सोचो। बी डैश एफ मेरे किसी काम का नहीं है। अरे क्रिस तुम समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बेटा बी डैश पी तो ये वाला है ना, बी डैश एफ तो मेरा ये वाला है ना, तो मेरे काम के लिए तो भाई मेरे फाइनल इक्वेशन में बी डैश एफ तो आता ही नहीं है, तो मुझे वी और एफ चाहिए, तो पी से लेके बी डैश क्या हो जाएगा? वी, है ना, और पी से लेके एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, तो माइनस कर दूं बच्चों। इसी में मैं लिख रहा हूं कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, आगे लिख दूंगा कि एमपी बराबर ए बी है। दूसरा बच्चों बी डैश एफ को क्या लिख सकता हूं? बी डैश एफ को लिख सकता हूं बी डैश पी, अरे अभी उसी में लिखो, अभी मत चेंज करो, अभी बस समझ में दिमाग में रखो बस। बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। बोलो अब यहां पे ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और यहां ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज क्या लिखोगे? एमपी इक्वल टू ए बी, और ये सेकेंड इक्वेशन है, ये वाली ये सेकेंड इक्वेशन है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बच्चों समझ के, रट के नहीं, क्योंकि रटना क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि कल के दिन आपको बोलेगा कि ऑब्जेक्ट को रखो एफ और पी के बीच में, या एफ सी और इंफिनिटी के बीच में, और प्रूफ करके दिखाओ, तो बस दिमाग में क्या चलना चाहिए वो सोचना है, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हमें मिलेगा? वी हैव, क्या मिलेगा हमें मिलेगा बच्चों इधर बी डैश पी अपॉन बीपी इज इक्वल्स टू बी डैश पी अपॉन एफ पी, माइनस चलो कर लेते हैं, एफ पी अपॉन एफ पी, चाहो तो लिख सकते थे -1 करके। अब सबका साइन के साथ डालो, साइन के साथ वैल्यू डालना है। बच्चों बताओ यहाँ बी डैश पी प्लस होगा या माइनस? तो यहां पर हो जाएगा माइनस वी अपॉन बीपी, क्या होगा? बीपी क्या होगा? वो भी तो माइनस होगा, माइनस वी अपॉन माइनस यू। अब देखो बी डैश पी क्या है? माइनस पी, और एफ पी क्या है? माइनस एफ। साइन कन्वेंशन, लेफ्ट वाला सब माइनस में रहेगा, तो सभी तो लेफ्ट में ही है, अपॉन माइनस एफ।
तुम्हें समझ में आया मैंने क्यों नहीं बोला था कि वी और एफ लिखो, लास्ट में साइन कन्वेंशन डालना था, तो बाई साइन कन्वेंशन। अब कैंसिल करो इसको, अब हो गया जो होना था, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन है बस। इसको कैंसिल करो, माइनस वी, ओहो माइनस से माइनस कैंसिल, बच्चों यहां भी माइनस कॉमन ले लोगे तो कैंसिल आ जाएगा, यहां से क्या बनेगा, v बाई यू इज इक्वल्स टू v माइनस एफ अपॉन एफ। अरे माइनस कॉमन लेके काट दिया, एक माइनस बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वी एफ इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू एफ, और इन सबको यू वी एफ से डिवाइड कर दो, हाँ तीनों को u इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड कर दो, तो यहां से वी एफ है, इससे किसी क्या u, यहां से u वी एफ से इसको भी डिवाइड करो, u वी एफ से इसको भी डिवाइड करो, और u वी एफ से इसको भी डिवाइड करो। देखो बचा क्या, यहां बचेगा 1 अपॉन यू, अब इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब इधर देखो बच्चों, इसमें क्या बचा, इधर क्या बचा 1 अपॉन यू, फिर क्या हुआ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी, इधर भेज दो 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन प्रूफ। मैग्निफिकेशन प्रूफ करना है, यहां से करो बेटा, देख लो एक बार लास्ट बस बेटा, m बराबर क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों m बराबर क्या होगा एच आई बाई एच ओ, तो ए डैश बी डैश क्या आया माइनस आया था ना, तो माइनस एच अपॉन माइनस एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू, और ये माइनस वी अपॉन माइनस यू, तो दो माइनस कट जाएगा, एक माइनस रह जाएगा तब भी, तो यहां से m का फॉर्मूला बना एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई, जूम इन कर दूं, ठीक है लिख लेते, हाँ जूम आउट सॉरी, अब आराम से लिख लो, आराम से लिख लो, बस समझ समझ के बच्चों। ठीक है ना, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, कुछ चीजें बस ध्यान रखो, एंकर है कुछ जो बस दिमाग में याद रखो कि क्या क्या करना है, और उसी एंकर के सहारे चलते रहो बस।
क्या? हो गया बच्चों? जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ बताओ। देखो इसका रीजन ये है, ये जो हमने अभी डिराइवेशन किया है किसी पर्टिकुलर केस के लिए किया, लेकिन साइन कन्वेंशन क्यों बना है? साइन कन्वेंशन इसलिए बना है ताकि वो सारे, जैसे अगर मान लीजिए साइन कन्वेंशन नहीं होता तो क्या होता? साइन कन्वेंशन नहीं होता तो आठों केस के लिए 8 फॉर्मूले होते, ऐसा हो सकता था कि मतलब एक ही मिरर में 8 फॉर्मूले हो जाते। तो साइन कन्वेंशन ने कहा कि फॉर्मूला एक रख लो, कुछ रूल सीख लो, ऐसा काम उसने किया। लेकिन अब देखो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि बेटा इसमें मैंने डिराइवेशन किया तो एक केस के लिए किया, तो मतलब एक केस के हिसाब से रिजल्ट आ गया, तो उस रिजल्ट को अब ऑलरेडी वो बायस्ड है, उसको अनबायस्ड बनाने के लिए एक और बार कन्वेंशन यूज कर दिया। मतलब ऑलरेडी वो रिजल्ट किसी एक के फेवर में है, तो उसको फेवरिंग को हटाने के लिए एक और बार यूज कर दिया, जैसे उल्टा हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए, इफेक्ट कैंसिल हो जाए, मतलब इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, एक को ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो रिजल्ट आ गया। अब उसके हिसाब से रिजल्ट आ गया, लेकिन कन्वेंशन यूज करके रिजल्ट को, अगर वो आया एक के लिए लेकिन सबके लिए यूज करना है हमें, तो एक बार और कन्वेंशन डाल के उसको सिंप्लीफाई, मतलब वापस जनरलाइज कर रहे हैं। मतलब यहाँ कन्वेंशन डाला जा रहा है जनरलाइज करने के लिए, अदरवाइज एक के लिए तो रिजल्ट आ गया। जैसे आपको मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है HI/HO, आपको माइनस तो HI/HO नहीं, ये रिलेशन बेटा हटा दो, m हटा दो अभी, और अभी सबका साइन डालो, तो HI/HO क्या निकल के आएगा? माइनस हो जाएगी। माइनस तो HI/HO हाँ मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन दो। हाँ, HI/HO होती है ना, तो मैं HI/HO निकाल रहा था, वो माइनस V हुआ है। ठीक है, चले आगे बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन, अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? अब इसके हम लोग ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो, देखो, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन लिखो, बता जाओ, क्वेश्चन लिखो, ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ए कॉन्वेक्स मिरर 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में रहेगा, आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। A convex mirror of focal length 15 centimeter forms an image at a distance of 10 centimeter. Forms an image at a distance of 10 centimeter. Find the position of the object. Find the position of the object and magnification. हाँ, एंड मैग्निफिकेशन। ये बुक में 2020 में बता रहा है कि मिरर फॉर्मूला का डिराइवेशन आ चुका है 2020 में, मतलब 21-22 में आया नहीं है, 23 में भी नहीं आया है, 24 में भी नहीं आया है। 24 वाला पेपर मैंने शायद देखा है।
सैंपल पेपर नहीं, 24 वाले फाइनल पेपर में अभी, हाँ उसमें भी नहीं आया, बोर्ड में भी नहीं आया है, तो क्या पता तुम्हारी किस्मत थोड़ी सही सी हो। आया तो नहीं, 4-5 साल हो गया उसको आया, ये 2020 में लास्ट देख रहा हूँ। U माइनस 30 सेंटीमीटर। आगे बच्चों करो। बच्चों v की वैल्यू क्या लोगे, +10 के -10। कॉन्वेक्स से इमेज बनेगा राइट में, f की वैल्यू भी प्लस, क्यों, कॉन्वेक्स है राइट में बनेगा ना, f भी प्लस, सब प्लस होगा। f की वैल्यू, v की वैल्यू, सॉरी क्या निकालना है, u की वैल्यू ना, देखो u की वैल्यू मत डालना, भले हमें पता होता है u नेगेटिव होता है, लेकिन उसमें साइन माइनस मत लगाना, अपने आप माइनस आने देना। नहीं, v को 10, v 10 है, f 15 है, u भले हमें पता है नेगेटिव होता है, लेकिन आपको नहीं डालना है। -30 आ रहे, ठीक है। और 1/3 मैग्नीफिकेशन। आ गया ना, नहीं आया क्या, m निकालो बेटा, m, चलो एक क्वेश्चन करो आप। वन बाई थ्री, प्लस का आया ना, प्लस का आना ही चाहिए, तो बच्चों u की वैल्यू आएगी -30, चेक कर लेना, और m की वैल्यू आएगी 1/3, आना ही चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो ए 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, आंसर लिख लो, क्रिस घर पे चेक करना। देखो ए 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, a 3 times magnified image is taken on a screen, a 3 times magnified image is taken on a screen by a spherical mirror of focal length, by a spherical mirror of focal length 15 centimeters. Find the position of, by a spherical mirror of focal length 15 centimeter, full stop लिखो, देखो find the position of the image and object, फुल स्टॉप के बाद लिखो फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, निकालो। स्क्रीन को वैसे वर्चुअल ले रखा हूं, हां ये ऐसे ही होता है, सोचो स्क्रीन को वर्चुअल ले रखा हूं, स्क्रीन पे रियल जाती है, नहीं वर्ड हो जाएगी ना फिर रियल लाइफ, सीधी इमेज आ जाती है, वर्चुअल डायरेक्ट हो, अरे तो 3 प्लस आ जाएगा ना, नहीं प्लस आ जाएगा, 3 प्लस आ जाएगा,
बेटा only real image can be taken on screen. Only real image can be taken on screen. बिल्कुल होगी. Real image is always inverted. कौन सा मूवी देखने जाते हैं. हाँ सीधी इमेज बनती है तो वो दिखाता तो उल्टा है, डालता तो उसमें उल्टा है. हाँ वो उल्टा डालता है तब स्क्रीन पे सीधा दिखता है. हाँ प्रोजेक्टर में सीधा इमेज दिखता है ना, तो उसका इमेज इसको फिल्म किया था उल्टा, फिल्म डाली जाती है उल्टी, मतलब स्क्रीन चलता है उल्टा, उसको सीधा. ओनली रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन. एम की वैल्यू क्या लोगे, +3 या -3? बस अब कर दो, फिर खत्म करो फिर. हाँ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे -3. बेटा दो में कंफ्यूजन था, या तो m+3 होगा या तो m-3 होगा, इन्हीं में कंफ्यूजन था. तो क्योंकि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड तो बोला ही था बेटा, स्क्रीन पे लिया जा रहा है ना, तो m की वैल्यू क्या होगी -3, क्योंकि केवल रियल इमेज को स्क्रीन पे लिया जा सकता है. और अगर m-3 है तो f माइनस में होगा कि प्लस में? अगर m माइनस में है तो f माइनस में होगा कि प्लस में? माइनस में, क्योंकि रियल इमेज कौन बना सकता है, कौन बना सकता है, कॉनकेव, और कॉनकेव का f क्या होता है, माइनस. अब निपटा दो यार, 2 इक्वेशन बनाओ, 2 वेरिएबल बनेंगे. हाँ आंसर बताओ मुझे फटाफट. -3 -7. क्या बेटा, अरे ऐसा मत करो, कुछ गड़बड़ करनी है तुमने फिर कुछ गड़बड़ किया है. देखो क्या f क्या लिया बताओ, तब कैसे गलत हुआ, तब तो सही आना चाहिए. v इक्वल टू -3u. हाँ नहीं नहीं बेटा, m बराबर क्या होता है, -v/u, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. अरे मनन फॉर्मूला क्या होता है, -v/u ना, और m की वैल्यू -20 और -60, -20 -60. अरे तुम सॉल्व करो. ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर कितना जाएगा, 3u. अब इक्वेशन में 1/3u प्लस 1/u, पता नहीं है साइन मत डालो, इज इक्वल्स टू 1/f, तो -1/15. हाँ एलसीएम ले लो, 3u यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3 इक्वल टू -1/15. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -3u इक्वल टू -60, तो u विल बी इक्वल टू +60. -3u इक्वल टू 60, तो u की वैल्यू -20. अगर u -20 है तो पहले इक्वेशन में रख दो, v विल बी इक्वल टू 3 इंटू -20, यानी v विल बी इक्वल टू -60. अरे वैसे भी समझ आता, कौन सा केस है ये, फोकल लेंथ कितना है 15, तो c कितने पे होगा, 30 पे. ऑब्जेक्ट किस पे, ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, c और f के 20
20 देखो सी और एफ के बीच में है, तो इमेज बियॉन्ड सी आना चाहिए, तो 30 से ज्यादा आना चाहिए, 30 से ज्यादा आ रहा है, 30 से ज्यादा आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बस और। चलो ये वाला होमवर्क करके आना जो अभी बता रहे हैं, क्लास और टाइम है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, बस ये वाला कुछ होमवर्क करके आना। एक मैं अभी करवा देता हूँ, बता देता हूँ। एफ की वैल्यू है, ले लो 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव है 15 ले लो। ए बच्चों यहां पे एक ब्रिक रखा है, ईट रखा है, और इसका जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे नाम दे सकते हैं आप लोग, कुछ भी देना चाहें तो, ए बी सी डी। इस ब्रिक का इमेज बनाना है, फाइंड द इमेज ऑफ दिस ब्रिक। ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखा है, ये वाला डिस्टेंस 5 है। सुनो एक बार बताते हैं, एक बार बताते हैं। अरे सुनो एक बार बताते हैं, घर से करना, मैं बता दे रहा हूँ, टाइम लगेगा, घर से करना। देखो इधर ध्यान से बेटा, इस ए बी का दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मान लो ना, तो ए बी एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सी डी एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। तो पहले ए बी का इमेज बनाना है। ए बी का इमेज कैसा बनेगा, ये सी और एफ के बीच में है, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज। तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक। अच्छा, और सीडी क्या बनेगा, सीडी सी और इंफिनिटी के बीच में है, इसका इमेज कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश। कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में, तो इसका इमेज कहीं ऐसे बनेगा। तो इस ब्रिक का इमेज ऐसे बनेगा, हाँ ये ब्रिक का इमेज है। कश्मीर में यूज करी ब्रिक नहीं, अब वहां यूज बंद हो गया इसका, अब यूज कम हो रहा है वहां पे, समझ में आया ना बच्चों। तो चाहे तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं इसका, कि मतलब ये कितनी दूरी पे बनेगा, मतलब नाम दे दो। अरे क्यों नहीं बना दोगे, ये ए डैश, इसका नाम दे दो ए डैश बी डैश, और ये होगा सी डैश डी डैश मान लो। कैसे बनाओगे, पता है कैसे बनाओगे, पोजीशन बता दोगे। कैसे बताओगे पोजीशन, अरे ये इस केस में यू कितना ले लेना, ये 15 है, सी कितने पे होगा 30 पे, तो ए बी का यू कितना हो जाएगा 25, ए बी का यू कितना हो जाएगा 25, और सी डी का यू कितना हो जाएगा 35। अरे यहां तक तो 30 है ना, तो ये 35 हो जाएगा, निकाल लेना कहां बनेगा। मेहनत का काम है इसलिए घर पे छोड़ रहा हूं बच्चों। ये निकाल के आना कि सीडी वाला हिस्सा कहां पे होगा, सुनो ध्यान से इधर, घर पे ये निकाल के आना कि ये सीडी वाला हिस्सा कहां पे होगा, और ए डैश बी डैश वाला हिस्सा कहां पे होगा। ए डैश बी डैश वाले के लिए यू की वैल्यू कितनी ले लेना 25। अरे यू की वैल्यू 25 ले लोगे ना, सी तक 30 है, 5 माइनस कर दो। बनाओ चलो बनाओ, होमवर्क करके। अरे एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में मोबाइल बनाने को बोला था, मोबाइल रखा हुआ है सी और एफ के बीच में, मोबाइल भी ऐसे ही बनेगा, मोबाइल ऐसे रखा है एनसीईआरटी में। घर से निकाल के आना है, सी डैश डी डैश का क्या पोजीशन होगा, और बी डैश ए डैश का। छुट्टी नहीं हाँ
खत्म खत्म हो गया ये। चलो ठीक है, क्या रिफ्लेक्शन देखो खत्म हो गया। अरे रिफ्रैक्शन एक ही बार शुरू होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्शन पूरा हो गया, अब एक रिफ्रैक्शन एक बार शुरू होगा तो वो सही रहेगा। रिफ्लेक्शन खत्म होगा। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें डी डैश सी डैश और बी डैश ए डैश की पोजीशन बतानी है। हाँ। एक और क्वेश्चन बता दो तो होमवर्क। चलो ठीक है। हाँ ये धोखा मेरे साथ हो गया क्या ये? अरे यार, नहीं कोई फायदा नहीं, रिफ्लेक्शन ऐसा करेंगे ना एक साथ कर